प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की है बैठक। कहा कि कोरोना से लड़ाई में भारत कामयाब हुआ है। सभी राज्यों ने कोरोना संकट में अच्छा काम किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब आर्थिक गतिविधि तेज होगी, गांवों को संकट से दूर रखना होगा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,152 हुई है, जिसमें से 20,917 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 44,029 है। रेलवे करीब 50 दिनों के बाद 12 मई से ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू करेगा। रेल मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। आंशिक रूप से प्रारंभ की गई ट्रेन सेवा की शुरुआत में नई दिल्ली से देश के 15 प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। इन ट्रेन में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही सफर कर पाएंगे। कल से 15 शहरों के लिए दिल्ली से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके लिए शाम 6 बजे से आईआरसीटीसी पर ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत हुई। सफर के लिए कंफर्म टिकट और यात्रा के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। इस दौरान रेलवे ने अपने ट्रेवल नियमों में कई बदलाव किए हैं। रेलवे की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेन में कंबल नहीं मिलने वाले और न ही खाना। कोरोना काल में लगातार हो रहे मजदूरों के फ्लाइट के चलते मजदूरों को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत मजदूरों को पैदल पटरी पर चलने और भीड़ लगाने से रोकना, खाने रहने का इंतजाम जैसी सभी व्यवस्थाओं को राज्य सरकारों को देखना होगा। साथ ही मजदूरों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों के सिर होगी। यूपी में कोरोना से जंग के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज सुबह 10 बजे टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में कोरोना से जीत पर चर्चा करते हैं। आज सुबह बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने श्रमिकों के आवागमन पर चर्चा की, जिसमें अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय आवागमन पर चर्चा हुई। इस दौरान दूसरे राज्यों से आ रहे श्रमिकों को कोई परेशानी न हो, इस पर निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री द्वारा आज 55 ट्रेनों से 75,000 प्रवासी यूपी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश, आकाशीय बिजली और ओले गिरने से लोगों की मौत पर दुख जताया। वहीं मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान हुआ। सभी घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राहत कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया केंद्र सरकार के ट्रेन चलाने के फैसले का स्वागत। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के आज 48वें दिन ये पहली राहत भरी खबर है कि रेल यात्री सेवा चरणवार कल से शुरू हो रही है, जिसके लिए आज से टिकट बुकिंग शुरू हो गई। संभव है कि कुछ और अच्छी खबर देश के प्रधानमंत्री देंगे। मुख्यमंत्रियों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है उससे निकल कर आई। लोगों से भी अपील की है कि वो पूरा सहयोग करें। लखनऊ के यूपीपीसीएल घोटाले में सीबीआई के अब जांच शुरू की है। पूर्व चेयरमैन आलोक कुमार और अपर्णा आयुष से पूछताछ जारी है। डीएचएफएल में निवेश के बाद धन वापसी पर पूछताछ की जा रही है। पूरी कार्रवाई के चलते अरविंद कुमार को यूपीपीसीएल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। संभल में दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। दबंगों ने किसान के घर पर हमला किया था, जिसके बाद किसान के परिवार में ईंट लगने से 2 लोग घायल हुए थे। फिर दोनों तरफ से पथराव की शुरुआत हो गई। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में पथराव हुआ। इस पथराव में करीब 6 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स हालात को काबू पर किया, जिसके बाद पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया। यह घटना सासनी गेट थाना क्षेत्र की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोशिशें रंग लाती हुई दिख रही है। आखिरकार ट्रेन चलनी शुरू हुई है। गुजरात के सूरत से उत्तराखंड के लिए एक ट्रेन आज सुबह 4 बजे रवाना हुई। लगभग 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर यह ट्रेन रवाना हुई है। कल काठगोदाम पहुंचेगी। वहीं कल ही सूरत से लोगों को लेकर हरिद्वार के लिए ट्रेन निकलने वाली है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 12 मई से और ट्रेन चलाने की सहमति दी है। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। मजदूर ट्रक, कैंटर और लोडर्स के जरिए घर वापसी कर रहे हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें जालौन से सामने आई, जहां जालौन झांसी बॉर्डर पर जिला प्रशासन ने कई मजदूरों को रोका है। ये मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से अपने परिवार के साथ घर लौट रहे हैं। जालौन झांसी बॉर्डर से इन मजदूरों को सरकार बसों से अपने जिलों तक पहुंचाने का काम करेगी, लेकिन बॉर्डर पर मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं दिखाई दिए।
आज रामनगर में खनन काम शुरू होने के बाद घर भाग रहे 24 श्रमिकों को गांव वालों ने पकड़कर वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग के अधिकारियों ने श्रमिकों को समझाकर काम करने के लिए राजी किया। आज रामनगर में कालूसी वन खनन गेट के श्रमिकों को बोरिया बिस्तर के साथ सती मंदिर तिरुमदारा में भोजन करते हुए आसपास के ग्रामीणों ने देखा, जिसकी सूचना उन्होंने विभाग के अधिकारियों को दी। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। जालौन में आज करीब 2500 मजदूर पहुंचे हैं, जिसके बाद सभी को शेल्टर होम भेजा गया। सभी का मेडिकल चेकअप होने के बाद सभी को उनके घर भेज दिया जाएगा। जौनपुर पहुंचे करीब 2500 मजदूर। लॉकडाउन 3 के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। घर वापसी के लिए मजदूर जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा कन्नौज में देखने को मिला, जिसमें साफ दिख रहा है कि मजदूर माल कंटेनर की छत पर बैठकर सफर करने को मजबूर हैं। देश भर में कोरोना के मामले बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना संकट को देखते हुए इस वक्त दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का पलायन लगभग जारी है। देश में लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा अगर किसी पर पड़ा है तो उसका नाम मजदूर है। हजारों की संख्या में इस वक्त लोग यूपी एमपी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। महोबा में हजारों की संख्या में मजदूर पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोका। महोबा जिला प्रशासन इन सभी लोगों को महोबा के आगे जाने से रोक रहा है। रायबरेली में सनेरी थाना क्षेत्र के येगासो गांव के पास सुबह 4 बजे तेज रफ्तार 2 ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत भी हो गई। कुशीनगर में हार्डवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। आग देखते ही देखते विकराल रूप लेती हुई दिखाई दी। आग में करीब 30 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आगरा से क्वारंटीन सेंटर की बदहाली सामने आई है, जहां जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यही नहीं, यहां क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्था कतई नहीं है खाने पीने की, और यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं होता। ऐसे में एक युवक ने वीडियो वायरल कर क्वारंटीन सेंटर की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का हाल बताया है। यूपी के जिला हाथरस में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हाथरस में एक साथ कोरोना के 10 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 15 हुई है। इससे पहले भी जिले में 27 लोगों की कोरोना के शक में क्वारंटीन किया गया था। जालौन जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव युवक मिला है। बीती 26 अप्रैल को चुपचाप तरीके से युवक मुंबई से ऑटो चलाकर पूरे परिवार के साथ कन्नौज आ धमका। ऐसे में स्थानीय लोगों की सूचना के बाद जब युवक की जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। फिलहाल युवक के इलाके को सील किया गया है और सैनिटाइज किया जा रहा है। बीते 2 दिनों में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। संभल में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां 2 और नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। हरदोई में भी 2 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और इलाके में हड़कंप मचा है। विलग्राम और मलवा क्षेत्र में रहने वाले 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये दोनों महाराष्ट्र से लौटकर हरदोई पहुंचे थे। जीवन बीमा धारकों से जुड़ी बड़ी खबर देखने को मिली। IRDA ने जीवन बीमा धारकों को राहत देते हुए फैसला किया है कि अब मार्च का प्रीमियम 31 मई तक जमा किया जा सकेगा। ये फैसला लॉकडाउन की वजह से प्रीमियम भरने में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए लिया गया। दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। आज पटियाला से 1200 मजदूरों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन अंबेडकर नगर के अकबरपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन से मजदूरों को बसों के जरिए स्टेडियम पहुंचाया गया, जहां से प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग करने के बाद अपने अपने घरों के लिए रवाना किया जाएगा। 1200 श्रमिक गुजरात के अहमदाबाद शहर से आज रामपुर पहुंचे हैं। ऐसे में जब श्रमिकों से भरी ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो सुरक्षा कर्मियों ने पूरी ट्रेन को घेर लिया और एक एक करके कोच से बाहर निकाला श्रमिकों को, जिसके बाद मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई, खाने पीने का सामान दिया गया, मास्क दिए गए, बसों के जरिए मजदूरों को उनके घर तक भिजवाया। शामली में लॉकडाउन के दौरान पंचायत हुई। इस दौरान पंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई।
बीजेपी नेता की अगुवाई में पंचायत में लोग बिना मास्क के दिखाई दिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां नहीं हुआ। पंचायत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है। कई जगह से सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला संत कबीरनगर से सामने आया है। यहां बाहर से आए मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। मजदूरों ने ट्रांजिट कैंप बनकटिया में जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर कोरोना पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से राय ली। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल मौजूद रहे। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग लॉकडाउन में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहा है। ऐसे में दूरदर्शन यूजीसी के माध्यम से भी पढ़ाई कराई जा रही है। वहीं मंत्री धन सिंह रावत के अनुसार एनआईसी के साथ साथ केंद्र सरकार के कम्युनिटी सेंटर जो हर जिले में है उससे भी पढ़ाई करवाई जाएगी। उधर कांग्रेस ने जहां मजदूरों के आने जाने के पैसे देने की बात कही, इसके बाद से इस पर राजनीति खत्म नहीं हो रही है। वहीं अब मामले पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कांग्रेस के इस प्रस्ताव को पॉजिटिव लेते हुए उनसे मदद लेनी चाहिए और जो पैसा वो दें उसे प्रधानमंत्री केयर फंड या फिर सीएम राहत कोष में जमा करवाना चाहिए। प्रवासी बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, लेकिन जितनी संख्या में प्रवासी मजदूर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उससे प्रदेश में कोरोना वायरस का रिस्क ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी तक 5 प्रवासी उत्तराखंड में कोरोना वायरस के लक्षण उनमें मिले हैं। विपक्ष ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को लेकर इंतजाम ढंग से नहीं किए गए। प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां प्रवासियों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। शहरी इलाकों में आने वाले प्रवासियों के लिए भी सरकार ने योजना रोजगार के लिए शुरू की है बनाने की। आने वाले दिनों में कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के अनुसार सरकार की योजना है कि सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से अपने घर वापस लौट रहे लोगों के लिए कोरोना पॉजिटिव मामले जब सामने आ रहे हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन उसके बाद खतरा ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि रिस्क तो है लेकिन हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। हम अपने घर वालों को जैसे कहीं नहीं छोड़ सकते वैसे ही प्रदेश के लोगों को भी बाहर नहीं छोड़ सकते। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश पांडे ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ट्रेन से आ रहे यात्रियों को दिए जाने वाले फूड पैकेट की खुद गुणवत्ता को चेक किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों को खाने के पैकेट भी दिए। लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ज्यादातर ऑफिस खुलने से लोग घरों से ज्यादा बाहर निकल रहे हैं और कोई ना कोई बहाना बताकर कुछ लोग बाहर और निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। मैनपुरी में लगातार लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। बैंक के बाहर लोगों की खासा भीड़ देखने को मिलती है। इसके साथ ही दुकानों पर भी लापरवाही देखने को मिल रही है। मेरठ पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पुलिस ने गश्त के दौरान सब्जी से लदे ठेले को पलट दिया। सराय बेहलीन इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है। उधर बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गांधी रोड पर एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। विवाहिता की मौत से इलाके में हड़कंप मचा है। वहीं विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप मढ़ा है। लखीमपुर खीरी में भीरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुझवा मठैया के पास से 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 3 बाइक, 4 तमंचे, कारतूस बरामद किए। वाराणसी के चौकाघाट इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नशे में धुत युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कूदने की धमकी दी। ऐसे में सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने 1 घंटे चली मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतरवाया। फिलहाल पुलिस ने युवक को अपनी हिरासत में रखा है।
उन्नाव में मजदूरों ने जमकर हंगामा काटा। सैलरी में कटौती को लेकर फैक्ट्री के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी यूरो फूडवेयर फैक्ट्री ने कोरोना संकट में मजदूरों की सैलरी काटी, जिससे गुस्साए मजदूरों ने हंगामा काटा। गाजियाबाद में अपराधियों के खिलाफ शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। मुरादनगर के गैंगस्टर कृष्णपाल यादव की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई। ये संपत्ति बदमाश ने आपराधिक कार्यों से अर्जित की थी। इसी हफ्ते मोदीनगर में भी गैंगस्टर रवि के 6 करोड़ के फार्म हाउस की कुर्की करके उसे प्रशासन और पुलिस की निगरानी में जब्त किया गया। गाजियाबाद एसएसपी कलानिधि नैथानी का कहना है कि 2 दिन में अभियान चलाकर 9 गैंगस्टर्स पकड़े जा चुके हैं। अलीगढ़ के इलियास थाना क्षेत्र में एक साधु पर जानलेवा हमला किया गया। 5 लोगों ने साधु पर लाठी डंडे से वार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। घटना के पीछे की वजह जमीन विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। संतकबीरनगर जिले से महिला तहसीलदार की दबंगई सामने आई है। दरअसल यहां जब प्रवासी मजदूरों ने तहसीलदार से खाना मांगा तो वो बौखला गई और तहसीलदार प्रियंका चौधरी श्रमिकों के साथ मारपीट पर उतारू हुई। यही नहीं, तहसीलदार ने मजदूरों से मोबाइल भी छीन लिए। कानपुर से कोरोना संकट के बीच अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल काशीराम अस्पताल से आज 36 कोरोना मरीजों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने तालियां बजाकर मरीजों को विदा किया। अब तक कानपुर में 95 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 301 कोरोना केस में से 166 एक्टिव केस बचे हैं। कानपुर जिले के महाराजपुर इलाके में स्थित पूर्वा मीर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के पास जंगल में भीषण आग लग गई। ऐसे में सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुटी रही। श्रावस्ती जिले के कोना इलाके के 2 अलग अलग गांव में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जिसमें करीब 8 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। श्रावस्ती जिले के गिलौला बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 15 साल की लड़की का शव फांसी पर लटकता मिला। ऐसे में सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लिया, मामले की छानबीन शुरू कर दी। कौशाम्बी में सराय अकील थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में गोली चली। घर के बाहर बैठा एक किसान गोली लगने से घायल हुआ। गोलीबारी की जानकारी मिलते ही एसपी अभिनंदन भारी फोर्स के साथ गांव पहुंचे। देखते ही देखते पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। एसपी ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश जारी किया।